What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ बहू? इतनी चिंता में क्यों घूम रही है? बाबूजी, मैं कब से टप्पू के पापा को फोन लगा रही हूँ, फोन बंद ही आ रहा है। तो तू चिंता मत कर, हो सकता है वो कोई मीटिंग में हो तो इसलिए फोन बंद रखा होगा, या तो उसकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी। हाँ, पर बाबूजी, टप्पू के पापा आज 50 लाख रुपए के 500,000 की नोट को लेके बहुत ही चिंता में थे। पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे कुछ नहीं हुआ होगा बहू, तू एक काम कर, बाघा को फोन करके पूछ ले, उसे शायद पता हो। हाँ, बाबूजी। हाँ। हेलो। हाँ, बागेश्वर भाई। हाँ बोलिए सेठानी जी। टप्पू के पापा दुकान आए हैं? नहीं सेठानी जी, वो पहले मनोज भाई के यहाँ जाने वाले थे, फिर दुकान आने वाले थे, लेकिन अभी तक आए नहीं। मैंने भी उन्हें 2-3 बार फोन ट्राई किया सेठानी जी, लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है। ओह, अच्छा। क्या हुआ सेठानी जी? आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चिंता में हो। वो टप्पू के पापा 50 लाख रुपए को लेकर बहुत ही चिंता में थे। एक तो इतना बड़ा जोखिम लेकर घूम रहे हैं और ऊपर से उनका फोन भी बंद आ रहा है। बाप रे। और अभी आपने बताया कि दुकान पर भी नहीं आए हैं, इसलिए बहुत चिंता होने लगी। पता नहीं वो कहाँ होंगे। सेठानी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पता लग जाएगा। मैं भी अपनी कोशिश जारी रखता हूँ। हाँ, थैंक यू। बाघा भाई, आपको कुछ भी पता चले ना, मुझे तुरंत फोन करना है। जी सेठानी जी। बाबूजी, टप्पू के पापा अभी तक दुकान भी नहीं गए। हाँ गया होगा जेठिया, ऐसे माहौल में 50 लाख के 500,000 के नोट लेकर घूमना भी ठीक नहीं है। जेठिया बेचारा कहीं फंस न जाए। सारी गाड़ियां चेक करो, बिना चेकिंग कोई नहीं निकलने पाए। चलो चलो जल्दी। चलो 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 चलो। रुको 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 रुको, बाहर निकलो। आप भी बाहर आओ। क्या हुआ सब? क्या चेकिंग चल रहा है? वो सरकार ने 500,000 के नोट बंद कर दिए ना, पता है ना? जी। वो 500,000 के नोट बंद होने से सारे बेईमान लोग, डुप्लीकेट नोटों का धंधा करने वाले, लाखों करोड़ों रिश्वत लेने वाले, काले धंधे का हवाला करने वाले, सब अपना रोकर लेकर सेटिंग करने के लिए घूम रहे हैं। बस उन्हें पकड़ने के लिए ये चेकिंग चल रही है। हवलदार, अंदर देखो। जी। ये बैग मिला। क्या है बैग में? ये बैग तुम्हारा नहीं है? नहीं नहीं सर, बैग इनका ही है, ये लेके बैठे थे। क्या है बैग में? हवलदार, बैग खोलो। साहब, इसमें तो पैसे हैं। 500,000 के नोट कितने हैं? 50 लाख। 50 लाख? हाँ, पर ये पैसे मेरा नहीं है। बैग तुम्हारा और बैग के अंदर के पैसे तुम्हारे नहीं है? हाँ, मेरा नहीं है। ये पैसे किसी ने मुझे दिए थे, उसी के, मेरा नहीं है। साहब, मुझे तो ये आदमी गड़बड़ लग रहा है। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है साहब। देखिए, मैं एक सीधा साधा व्यापारी हूँ। अच्छा, काम क्या करते हो? पैसे की हेरा फेरी का? नहीं, कोई हेराफेरी नहीं करता हूँ साहब। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है। मैं उसमें वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वो सब बेचता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। जेठालाल गड़ा मेरा नाम है। चाहिए तो आप मेरा घर चलिए। घर नहीं, पहले तुम जेल जाओगे। देखिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है साहब। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ।
बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब मैं। तुम कौन हो और क्या हो ये सब उगलवा लेंगे, अब तुम्हारी खैर नहीं। हवलदार ले चलो इन्हें, गाड़ी में डालो। अरे साहब मेरी बात सुनो, मैं बहुत सीधा चलो, साधा चलो। आदमी हूँ। अरे मैं कोई पैसों की हेराफेरी नहीं करता हूँ साहब। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरी दुकान है साहब। आप देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक टीवी वो फ्रिज। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। कल तक से और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मुंबई के एक बिजनेसमैन को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है पूरे 50 लाख रुपए के नोटों के साथ। ये 50 लाख रुपए के नोट 500 और 1000 रुपए के उन नोटों की शक्ल में पाए गए हैं जिन्हें सरकार ने कुछ समय पहले रद्द कर दिया था। पुलिस का मानना यह है कि जेठालाल का लेना देना पैसों की हेरा फेरी करने वाले किसी गैंग के साथ में है, लेकिन जेठालाल का कहना है कि वो बेकसूर है। अब सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं निर्दोष हूँ साहब। मेरी बात सुनिए, मैं सच में निर्दोष हूँ। मैं कोई पैसों की हेराफेरी नहीं करता हूँ साहब। नहीं, छोड़ दीजिए उनको, छोड़ दीजिए। वो निर्दोष है, टप्पू के पापा निर्दोष है। ओ क्या हुआ? बापूजी, टप्पू के पापा को लेकर मुझे बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ, वो कहाँ होंगे। अरे तू चिंता मत कर बहू, जेठिया को कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे फोन दे जा। किसे फोन करे बापूजी? मैं तो उसको फोन लगा रहा हूँ, शायद जेठिया की उससे कोई बात हुई हो। हाँ बापूजी, हाँ बराबर है। हेलो। हाँ हेलो महतूस। हाँ चाचा जी। अच्छा एक बात बता, आज जेठिया का तुझे कोई फोन आया था? नहीं। क्यों? वो मतलब मुझे क्या पता चाचा जी, लेकिन हुआ क्या है? जेठिया जब परेशान होता है तो फायर ब्रिगेड बोल के तुझे ही फोन करता है ना, तो आज तुझे भी फोन नहीं किया। नहीं मुझे फोन नहीं किया, लेकिन चाचा जी बात क्या है ये तो बताइए। इस वक्त तू कहाँ है? मैं घर पे ही हूँ। हाँ तो एक काम कर, जल्दी से हमारे घर आ जा। मुझे और बहू को जेठिया की बहुत चिंता हो रही है। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। आ रहा है महतूस। भाभी चाचा जी क्या हुआ? मैं तो सब टप्पू के पापा। क्या हुआ क्या है? बहू मैं बताता हूँ। देख महतूस, तुझे तो पता ही है कि जेठिया के पास 50 लाख रुपए थे। हाँ वो आज देने वाले थे ना मनोज भाई को 12 बजे। क्या हुआ, आज भी मनोज भाई मिले नहीं? वो तो पता नहीं है, लेकिन घर से निकलने के बाद जेठिया की कोई खबर ही नहीं है। उसका फोन भी बंद आ रहा है और दुकान भी ले गए। किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें बहुत चिंता हो रही है। देखिए घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। कई बार फोन नहीं लगता है, पर हम लोग क्या आजकल 5 मिनट में किसी का फोन नहीं लगे तो घबराने लगते हैं। नहीं टेंशन जैसी कोई बात नहीं है। पर मेहता साहब, टप्पू के पापा 50 लाख के 500 और 1000 के नोट लेकर घूम रहे हैं, और अभी जो माहौल है उसमें इतना बड़ा जोखिम लेकर घूमना कितना खतरनाक है वो आप समझ सकते हैं ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। कई बार फोन नहीं लगता है, लग जाएगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नहीं लग रहा फोन तो। और ढूंढेंगे इसे अभी। मैं तो अरे जेठिया! अरे कहाँ था तू? अरे कहाँ थे तुम? और तेरा फोन क्यों बंद आ रहा है? अरे तेरी कितनी चिंता हो रही थी हमें। अरे बता तो सही, कहाँ था? बगीचे में। बगीचे में? अरे यहाँ तेरी चिंता में हम आधे हो गए थे और तू बगीचे में बैठा था। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है जेठालाल? फोन मैंने स्विच ऑफ करके रखा है। लेकिन क्यों टप्पू के पापा? और जेठिया, ये बैग तू वापस क्यों लेकर आया? जेठालाल भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? हाँ। बताइए ना टप्पू के पापा। वही हुआ जिसका डर था मेहता साहब। क्या? मनोज भाई ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे ये तो सारे 500 और 1000 के नोट है। हाँ ये वही है जो आपने मुझे दिए थे। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। मुझे लगा तुम 100 की नोट में 50 लाख रुपए लाए हो, इसलिए मैंने कहा हाँ ठीक है ले लेता हूँ। मनोज भाई 100 के नोट में 50 लाख मैं कहाँ से लाऊं? देखो जेठालाल, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने मेरे 50 लाख रुपए मान्य नोटों में वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा दिया हुआ 50 लाख का चेक बैंक में डाल दूंगा, और अगर तुमने उस चेक का पेमेंट रुकवाने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। तुमने मेरे भेजे हुए सारे पेपर्स और प्रोमिसरी नोट पर साइन की हुई है,
और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम जेल जाओगे जेठालाल। वो मनोज जी क्या पागल हो गए? 500 और 1000 के नोटों के बदले 100 के नोट मांग रहे हैं। अरे इस वक्त 50 लाख के 100 के नोट कोई कहां से लाएगा? पर जेठालाल वो मनोज मना कैसे कर सकते हैं तुम्हें भाई? वो तुम्हारी जान पहचान के हैं। पहचान के है मेहता साहब, लेकिन पैसा चीज ही ऐसी है ना, पैसे के लिए कुछ लोग पहचान, रिश्तेदारी सब कुछ भूल जाते हैं। पता नहीं अब क्या होगा, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है। टप्पू के पापा, अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी सुंदर का फाइंड करती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। दया, सुंदर को फोन करने की जरूरत नहीं है। सुंदर भी रास्ता निकालने की कोशिश कर चुका है, लेकिन मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना है। मतलब अभी कुछ नहीं हो सकता दया। 500 1000 के नोट के ये 50 लाख मेरे गले पड़ गए। अभी मैं इससे नहीं बच सकता। मेरे 50 लाख गए, 50 लाख का घाटा हो गया मेरा। अरे जेठिया इतना निराश मत हो, जरा हिम्मत रख। हाँ हाँ हिम्मत रखो जेठालाल, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। हाँ टप्पू के पापा। क्या रास्ता निकलेगा मेहता साहब? 500 1000 की नोटें रद्द हो चुकी है, इसको मैं बैंक में भी नहीं डाल सकता। अरे इसके साथ अगर मैं बाहर कहीं पकड़ा गया तो जेल हो सकती है मुझे। जब तक ये पैसे मेरे सामने रहेंगे, ना मैं चैन से खा सकूंगा ना सो सकूंगा, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बस एक ही रास्ता है। दया, एक काम कर, थोड़ा कंकु चोखा लेके आ। कंकु चोखा क्यों? अरे भाई बोला उतना करने। अरे जेठिया तू क्या करना क्या चाहता है? जेठालाल संभालो अपने आप को। ये लीजिए कंकु चोखा। जेठालाल जेठालाल ये सब क्या है? तुम नोट के ऊपर कुमकुम लगा रहे हो, चावल लगा रहे हो, खुद तिलक लगा रहे हो, और कहाँ जा रहे हो? टप्पू के पापा बताइए ना, आप ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? विसर्जन करने। लक्ष्मी विसर्जन। हाँ? अरे पर टप्पू के पापा, विसर्जन तो गणपति बप्पा का होता है ना, माँ लक्ष्मी का थोड़ी ना होता है। हाँ, लेकिन मैं करूंगा। मतलब अब चौपाटी जाकर दरिया में ये 500 1000 की नोटों का विसर्जन कर देंगे? हाँ दया, अभी मेरे पास दरिया के अलावा और कोई जरिया नहीं है। अरे तू क्या पागल हो गया? हाँ जेठालाल तुम कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो भाई? मैं पागलों जैसी बात नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। बापूजी आशीर्वाद दीजिए। अरे जेठिया ये गलत कर रहा है तू। गलत तो मैंने तब किया था बापूजी, जब मैंने रोकड़े से धंधा करने की कोशिश की थी। अब तो मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। बोलो लक्ष्मी माता की जय। जेठिया अभी एक भी कदम आगे बढ़ा है तो तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरी कसम है। अरे जेठिया तू क्या पागल हो गया है? अरे माँ लक्ष्मी का भी कोई विसर्जन करता है? अरे विसर्जन ना करो बापूजी तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? जेठिया ऐसी मुश्किल परिस्थिति में तू हिम्मत हार जाएगा? मैंने क्या तुझे यही सिखाया है? अरे हम कच्ची मारू हैं, मुश्किलों से हारते नहीं हैं, उसके साथ लड़ते हैं। अरे पहाड़ को चीर कर भी अपना रास्ता निकालते हैं जेठिया।
बापूजी एकदम बराबर कह रहे हैं। जरा होश में आओ जेठालाल। देखो एक काम करते हैं, हम सारी चीजों की पुनरावृत्ति करते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ। जेठालाल, तुम्हारी समस्या ये है ना कि इन 50 लाख रुपए के बदले में तुमने मनोज भाई को 50 लाख रुपए का चेक दिया। हाँ। और वो चेक अगर उन्होंने अपने अकाउंट में डाल दिया तो तुम्हारे गाड़ी कमाई के व्हाइट मनी के 50 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट से निकल के उनके पास चले जाएंगे। हाँ। और तुम्हारे गले में उनके अघोषित ये 50 लाख रुपए हैं, ये मर दिए जाएंगे, ठीक ना? तो तुम स्टॉप पेमेंट क्यों नहीं कर देते? नहीं कर सकता मेहता साहब, वो मुझ पे केस कर देगा। क्यों? कि मुझे उसको 50 लाख का पेमेंट देना था, जिसका चेक मैं उसको दे चुका हूँ, वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन टप्पू के पापा, आपके पास उनके बेनामी ये 50 लाख रुपए पड़े हैं, उसका क्या? वो तो बोल देगा कि ये पैसा मेरा है ही नहीं, मैंने जेठालाल को दिया ही नहीं है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने ये पैसे मुझे दिए हैं, बल्कि उसके पास मेरा प्रूफ है। मैंने वो कागज साइन करके दे दिया कि मैंने उसे 50 लाख लिए हैं, ऊपर से चेक भी दे दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये पैसे उसके हैं, उस बात का कोई सबूत नहीं। नहीं। सेठानी जी, सेठानी जी, सेठानी जी, सेठानी जी, सेठ जी अभी तक दुकान नहीं आए, उनका फोन भी कब से नहीं लग रहा है। अगर आप बोलो तो मैं मनोज भाई की ऑफिस में जाके देख के आऊं? कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। सेठ जी आप यहाँ, मतलब आप आ गए? सेठानी जी, सेठ जी घर पे ही है। हाँ बाघा भाई, वो टप्पू के पापा अभी थोड़ी देर पहले ही आए। सॉरी, मैं आपको फोन करना भूल गई, टेंशन था ना सब इसमें। कोई बात नहीं सेठानी जी। ये क्या मतलब सेठ जी, आज भी आपको मनोज भाई नहीं मिले? नहीं मिले। हाँ तो? पर मनोज भाई ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अरे बाप रे, ऐसे कैसे इनकार कर दिया? अरे भाई बाघा, मनोज भाई का ये कहना है कि जब उन्होंने जेठालाल को ये 500 और 1000 के नोट दिए तब ये मान्य थे, अभी मान्य नहीं है तो वो नहीं ले सकता। और जेठालाल कह रहे हैं कि इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे साबित कर सके कि ये नोट मनोज भाई ने इनको दिए थे। सबूत है? हाँ? सेठ जी सबूत है? ये पैसे मनोज भाई ने हमें दिए हैं, ये साबित करना तो बहुत आसान है। क्या कह रहे बाघा भाई? अब कोई रास्ता नहीं है, सारे टोटके नाकाम हो चुके हैं, जेठालाल की हालत पस्त हो चुकी है और निराशा की पराकाष्ठा देखिए कि हमेशा लक्ष्मी का पूजन करने वाले व्यापारी जेठालाल लक्ष्मी का विसर्जन करने चले थे। अब इस घने अंधेरे में रोशनी की सिर्फ एक किरण है, वो है बाघा। बाघा को एक आइडिया आया है इस परेशानी से, इस समस्या से मुक्ति दिलाने का। अब बाघा के आइडिया पे कितना भरोसा किया जा सकता है ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। देखना यह है कि बाघा का आइडिया क्या रंग लाता है और जेठालाल को किस तरह से इस 50 लाख रुपए की मुश्किल से निजात मिलती है। तो यहाँ पे आपके लिए हंसी और उठा के निकलेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.